कक्षा 9 के विद्यार्थी ध्यान दें। एक बार फिर ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं हिंदी अध्यापक जनता इंटर कॉलेज महारुआ गोला। प्यारे बच्चों, आपका पूर्व यानी कि बीता हुआ कल जो है आपको प्रेम माधुरी का तीसरा पद्यांश पढ़ाया गया था। चौथा और पांचवा आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो इसमें हम शब्द संकेत दे दिए हैं। पहले बहुभांति, अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ भांग पड़ी है। यह आप अपनी पुस्तक में देख लें कहाँ से कहाँ तक है, और हम उसी का व्याख्या करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका शब्दार्थ आता है। शब्दार्थ में कठिन शब्दों का अर्थ बहु माने विभिन्न भिन्न भिन्न, भरोसो माने भरोसा, लाए मिलावती हैं लाकर मिलन करवाती हैं, कहावती यानी कहलाती हैं, वे माने वह ही, मिलकर मिलकर, आपो ही माने स्वयं, धावती माने दौड़ती हैं, सूधो माने सीधा, गाहो माने पकड़ो, मार्ग माने रास्ता, गुदरी माने पोटली अर्थात ज्ञान की गठरी, और सिख मानी है माने शिक्षा माने भी, और प्रत्येक माने विश्वास, खरी माने पक्की, मंडली माने समूह, कूपई माने कुएं में, बिगड़ी है यानी बिगड़ी हुई है। तो इसके बाद आता है संदर्भ। तो संदर्भ में आपको हम पहले लिखा चुके हैं, तो वही संदर्भ रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। प्रसंग, इसके बाद आता है प्रसंग। तो प्रसंग में चौथा जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं उसमें कौन सा प्रसंग है? तो प्रस्तुत सवैया में कवि कहता है कि एक गोपी श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल है, दूसरी गोपियां उसे समझाती हैं, तो वह गोपी उन्हें उलाहना देती है, यानी उलाहना आलोचना करना। और पांचवें में प्रस्तुत पद्यांश में गोपियां उद्धव द्वारा दिए गए निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान को ग्रहण करने से मना करती हैं, इसी का वर्णन किया गया है। तो आइए हम आप पहले वाचन करेंगे। वाचन करने के बाद इसे समझेंगे और इसकी व्याख्या हम आपको बताएंगे, आप अच्छी तरह से सुने। तो देखें, पहले बहुभांति भरोसो दयो, अब ही हम लाई मिलावती हैं, हरिचंद भरोसे रही उनके, सखिया जो हमारी कहावती हैं, अब बेई जुदा हो रही हमसो, उल्टो मिलकर समझावती हैं, पहले तो लगाए के आग अरी, जल को अब आपो ही धावती हैं। यानी आगे देखें आप, अब एक गोपी तो परेशान है, वह दूसरी अपने सहेली गोपी के पास जाती है और अपने दुख का इजहार करती है, दुख को बताती है। तो वह सखियां, वह गोपियां उसे समझाती हैं, समझा करके उसे सांत्वना देती हैं, ढाढ़स बधाती हैं, हिम्मत बधाती हैं कि मैं अभी आपका मिलन भगवान श्री कृष्ण से करवा दूंगी। इसके बाद वह सखियां क्या करती हैं? पहले तो उसे विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया, वह इधर उधर भटकना छोड़ करके, दौड़ना छोड़ करके उनके पास बैठ गई। इसके बाद कुछ समय बीत जाता है। बीत जाने के बाद भी जब उस गोपी को, उस गृहिणी को भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य नहीं प्राप्त होता है, मिलन नहीं होता है, तो वह उन्हीं अपने सखियों से कहती है। इसी का वर्णन किया गया है। गोपी अपनी सखियों को उलाहना देते हुए कहती है कि हे सखी,
अभी तो कुछ समय पहले हमारे आने पर आप लोगों ने तरह तरह से भिन्न भिन्न प्रकार से मुझे भरोसा दिलाया, विश्वास दिलाया, ढांढस बंधाया कि अभी आपका मिलन हम ला करके श्री कृष्ण से करवा देती हूँ। लेकिन और क्या है, अब ही हम लाए मिलावती हैं, यानी आप लोगों ने विभिन्न प्रकार से मुझे विश्वास दिलाया कि मैं ला करके अभी मिलन करवा दूंगी। हरिचंद भरोसे रही उनके। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि वह सखी उन अपने सहेलियों के भरोसे पर रही जो दूसरी कोई नहीं थी, बल्कि सखिया जो हमारी कहावती, वो तो मेरी अपनी ही सहेली थी, मेरी ही अपनी गोपी थी, वह मेरी ही अपनी गृहिणी थी, जिन्होंने मुझे विश्वास दिलाया। मैं उन्हीं के भरोसे बैठकर श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करती रही। लेकिन मेरी सखी ही अब क्या कर रही है, अब बेई जुदा हुए रही हमको। अब वही मेरी सहेली मुझसे अलग होकर के, हट करके क्या कह रही है कि अब श्री कृष्ण को मिलाने की अपेक्षा सभी इकट्ठा होकर मुझे समझाती हैं। यानी मुझे तो पहले मिलाने की बात किए और इसके बाद अब मुझे उल्टे समझा रही हो, उल्टो मिलकर समझाती। यानी अब उल्टा मुझे आप लोगों ने समझाने का काम किया है। पहले तो लगाए के आगरी, हे सखी, तुमने तो पहले मेरे हृदय में प्रेम की ज्वाला जगा करके, जला करके, मेरे हृदय में प्रेम की अग्नि को जला करके जल को अब आप ही धावती हैं। अब उसे बुझाने के लिए स्वयं ही पानी लाने के लिए दौड़ रही हो, इधर उधर भाग रही हो। तो एक बार फिर प्यारे बच्चों देखें, गोपी अपनी सखियों को उलाहना देते हुए कहती है, इसी शब्द को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि पहले बहुभांति भरोसो दियो। यानी हे सखी, आप लोगों ने पहले तो मुझे भिन्न भिन्न प्रकार से, तरह तरह से समझाने का प्रयास किया, भरोसा दिलाया, ढांढस बंधाया कि अभी मैं श्री कृष्ण से तुम्हारा मिलन करवा देती हूँ। फिर अब ही हम लाए मिलावती, यानी अभी थोड़ी ही देर में आपका मिलन करवा दूंगी। हरिश्चंद्र भरोसे रही उनके। तो जो मेरी अपनी सहेलियां कहलाती हैं, सखिया जो हमारी कहती, जो मेरी अपनी सहेली ही कहलाती है, कोई दूसरा नहीं है, अब क्या कर रही है, वह मुझे भरोसा दिला रही है। भरोसा दे करके बैठा दिया कि प्रतीक्षा करो, अभी श्री कृष्ण का मिलन हो जाएगा। तो अब बेई जुदा, अब वही हमारी सखी मुझसे अलग होकर के, सभी गोपियां इकट्ठा होकर के हमको उल्टो मिलकर समझाती हैं, उल्टा मुझे समझाने का प्रयास कर रही हैं। क्या कर रही हैं कि अरे जो चला गया उसे भूल जाओ, अब वो मिलने वाला नहीं है। पहले तो वह तो इस प्रकार से हुआ कि जैसे पहले मेरे हृदय में प्रेम की ज्वाला, प्रेम की अग्नि लगा करके जल को अब आप हुई, अब उस प्रेम रूपी ज्वाले को बुझाने के लिए स्वयं जल को दौड़ रही हैं, इधर उधर भाग रही हैं। अगला है प्यारे बच्चों, ऊधो जू सूधो गहो वह मार्ग, ज्ञान की तेरे जहाँ गुजरी है, को नहीं सिख मानी है यहाँ, एक श्याम की प्रीत प्रतीत खरी है, ये ब्रजबाला सबई एक सी, हरिचंद जो मंडली ही बिगड़ी है, एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, कुपई में यहाँ भांग परी है। तो प्यारे बच्चों आप देखें इसमें प्रसंग थोड़ा सा, भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, उद्धव जी को गोपियों के पास भेजते हैं, क्या करने के लिए, निर्गुण ब्रह्म के उपासना के बारे में, निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान को बताने के लिए। लेकिन वह गोपियां सब भगवान
श्री कृष्ण के भेजे गए उद्धव जी के ज्ञान की बात को सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने मना कर दिया कि मुझे कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, सूधो कहो वह मार्ग। हे उद्धव जी, आप जिस रास्ते से आए हैं सीधा वही रास्ता पकड़ लीजिए और यहाँ से चले जाइए जहाँ तुम्हारे ज्ञान की पोटली रखी हुई है, अर्थात जहाँ ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है, यहाँ यानी कि जहाँ आपके ज्ञान को चाहने वाले हों, समझने वाले हों, ऐसे जगह पर चले जाइए। को नहीं सिख मानिए यहाँ, हमारी यहाँ एक भी सखिया आपके ज्ञान को समझने वाली नहीं है, मानने वाली नहीं है। केवल क्या है, एक श्याम की प्रीत प्रतीत खड़ी है। केवल यहाँ भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में ही विश्वास करती हैं। इसलिए हे उद्धव जी, आप यहाँ से लौट करके वहीं चले जाएं जहाँ से आप आए हुए हैं। ये ब्रजबाला सब है एक से गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जी, हे उद्धव जी, यहाँ पर हमारी सभी ब्रज की बालाएं, सभी ब्रज की नारियां, सभी ब्रज की गोपियाँ, सबकी प्रकृति एक ही जैसी है, यानी सभी लोग एक ही दुख से दुखी हैं। यहाँ तो पूरी क्या है, हरिचंद्र जो मंडली, हे उद्धव जी, यहाँ सभी हमारी ब्रज की गोपियाँ एक ही दुख से दुखी हैं। यहाँ तो पूरी की पूरी, यानी एक दो नहीं, एक दो हों तो उन्हें समझाया जाए, लेकिन यहाँ पूरी 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 मंडली ही बिगड़ी, श्री कृष्ण के प्रेम में बिगड़ी हुई है। फिर एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए। यदि कोई एक गोपी बिगड़ी होती, गोपी की बात होती, तो तुम उसे अपने ज्ञान का उपदेश दे सकते थे, यानी उसे निर्गुण ब्रह्म के बारे में समझा सकते थे, बता सकते थे। परंतु यहाँ तो ऐसा लगता है कि कुएं में यहाँ भांग पड़ी है। यहाँ तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कुएं में भांग घोल दिया गया हो और उस कुएं का जल पी करके सभी लोग पागल हो गए हों, अर्थात सभी गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रस में डूबी हुई हैं। इसलिए हे उद्धव जी, लौट जाओ, यहाँ तुम्हारा उपदेश देना व्यर्थ होगा, क्योंकि हमारी ये गोपियाँ आपके ज्ञान की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। एक बार फिर प्यारे बच्चों देखें, गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, सूधो कहो वह मार्ग, आप वही रास्ता सीधा पकड़ लीजिए जहाँ से आप चले आए हैं, सीधे वहीं चले जाओ। ज्ञान की तेरे जहाँ गुजरी है, जहाँ आपके ज्ञान को चाहने वाले हैं, जहाँ आपके ज्ञान को मानने वाले हैं। को सिख नहीं मानिए यहाँ, क्योंकि तुम्हारे द्वारा दिए गए ज्ञान को यहाँ हमारी कोई भी सखियाँ, कोई भी गोपियाँ ग्रहण करने को तैयार नहीं हैं, ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि सभी गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में ही विश्वास, एक श्याम की प्रतीत खड़ी है, यानी केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में ही विश्वास करती हैं। ए ब्रजबाला सभी एक सी गोपियाँ फिर उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, यहाँ पर हमारी सभी सखियाँ, सभी ब्रज की गोपियाँ, सभी ब्रज की नारियाँ एक जैसी हैं, सबकी एक तरह की स्थिति है, सब एक ही दुख से दुखी हैं। हरिचंद्र जो मंडली बिगड़ी है, यहाँ एक दो नहीं, संपूर्ण जो है मंडली ही बिगड़ा हुआ है। इन्हें ज्ञान का उपदेश दे भी सकते थे, परंतु अगर कोई एक होता तो आप उसे समझा सकते थे, लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि जैसे एक हो तो ज्ञान सिखाइए। अगर कोई अकेला एक होता तो उसे आप ज्ञान सिखा सकते थे, निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे सकते थे, लेकिन ऊपर में यहाँ भांग पड़ी है। यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे किसी कुएं में भांग घोल दिया गया हो और उस कुएं के जल को पी करके सब लोग मतवाले हो गए हों। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में सभी लोग पागल हो गए हैं, मतवाले हो गए हैं। तो प्यारे बच्चों,
देख ले, काव्य सौंदर्य, दोनों कविताओं में क्या है, ब्रज भाषा है। भाषा अगर लिखेंगे तो ब्रज भाषा, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद और माधुर्य है, रस वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है, छंद सवैया है, अलंकार में पहला जो चौथा है इसमें अंत्यानुप्रास है। अंत्यानुप्रास का मतलब होता है कि प्रत्येक पंक्ति के अंत में ती ती आई है और है होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और दूसरे में पांचवें में अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार है। अब देखें कहाँ रूपक है, ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है यहाँ रूपक अलंकार है, और अनुप्रास कहाँ है, मान है यहाँ तो सबय इकसी, तो इसमें क्या है, हा पा ता वर्ण की अधिकता के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो प्यारे बच्चों, यह आपका 2 कविता समाप्त हो गया। इसका भावार्थ हमने आपको बता दिया है। कहीं कोई समस्या आती है तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, या व्यक्तिगत रूप से मिल करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।